चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? और बताइए, जो जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है साइन करेंसी से रिलेटेड, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और डाउट भी आया था आपका, उसको क्लियर भी कर दिया गया है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं बट क्वेरी नहीं कर रहे हैं। या तो हो सकता है कि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए हों या हो सकता है आप पढ़ ही ना रहे हों। तो आप पढ़िए। और कुछ बच्चों ने ये कमेंट किया है, नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट किया है, तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बोला है कि सर, साइन कन्वेंशन से न्यूमेरिकल में हेल्प हो गई है और हमें रे डायग्राम में दिक्कत हो रहा है। अब रे डायग्राम मीन्स इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं आपकी ही सजेशन पे जो नेक्स्ट टॉपिक है लाइट का, इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग स्पेरिकल मिरर, वो मैं लेता हूँ। और उसको मैं 3 या 4 पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट्स में, क्योंकि लंबी वीडियो में भी लगता है आप लोग नहीं देखते हो, तो शॉर्ट वीडियो में जैसे 10 मिनट्स का, 12 मिनट्स का बना के हर एक केसेस को इंडिविजुअल पहले क्या करूँगा, आपको पूरे ब्रीफ में बता दूंगा कि हाँ कैसे चलता है, पोजीशनिंग क्या होती है, इमेज की पोजीशनिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग क्या होती है। उसके बाद एक एक केस लेके कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये हम लोग 1 बाय 1 एक एक वीडियो में डिस्कस करके इस चैप्टर को परफेक्टली फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर से गुड मॉर्निंग ऑल्स स्टार्ट करते हैं न्यू सेशन। और आपके लिए न्यू स्लाइड। चलिए, अ, आपका आज का डेट कितना है? चलिए, 6। टॉपिक फिजिक्स आपका है। आपके लिए जो टॉपिक है, क्या टॉपिक लिया मैंने बोला आप लोगों से? रे डायग्राम ना। यूजिंग स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो आपका जो स्फेरिकल मिरर है, आपका जो स्फेरिकल मिरर है, जो आपका स्फेरिकल मिरर है वो दो है, आपको पता है। पहला है आपका क्या, कॉनकेव और कॉनकेव मिरर। दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसके मैं केसेस पढ़ाऊंगा आपको कि इसके कितने केसेस होते हैं। इसमें आपको 6 केसेस मिल जाएंगे, इसमें आपको केवल 2 केसेस मिलेंगे। इसमें 6 केसेस, इसमें 2 केसेस। ऐसा क्यों है, इस लेक्चर में ये क्लेरिफाई कर पाऊंगा। अदरवाइज केवल ये कि हाँ इसमें 6 होता है, इसमें 2 होता है, फिर लेंस में जाओगे तो रिवर्स हो जाता है। तो वो सब लॉजिक भी आपको जानना जरूरी है। अदरवाइज क्या है, केवल आप सोचोगे कि हाँ रट के चल जाओ, तो आप ये ऑप्टिक्स जब पढ़ोगे आगे चल के तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर लेते हैं और डिस्कस करते हैं रे डायग्राम कैसे बनता है। रे डायग्राम को कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे, तो रे डायग्राम का एक और है नाम, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन यूजिंग कॉनकेव मिरर। क्योंकि ये लॉन्ग है, पहले इसी को समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, लेंस लेते हैं। मुझे लगता है आपको पता होगा कॉनकेव मिरर कैसा बनेगा, ठीक। पॉलिशिंग आउटसाइड में होगी, पॉलिशिंग आपकी आउटसाइड में होगी, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, इनसाइड वाली में होगा, ठीक है। और मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ, इससे ज़्यादा थोड़ा आसान रहेगा। नहीं, ये नहीं हो पा रहा वर्क, लिव इट।
इससे करते हैं, ठीक है। ये आपका जो है ये पोल है, एकदम आराम से समझिए, ये पोल है जिसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर है। इस डिस्टेंस को बोलते हैं, पोल से फोकस की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, और सेंटर से पोल के डिस्टेंस को बोलते हैं ठीक है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए ये देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ठीक है। बहुत लिख लिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं। अब आप बताओ, ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की होगा, तो मैं लिख देता हूँ जो ये वाला ये जो है ये आपका क्या है, इनसाइड वाला ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जो बाहर वाला है, जो ये बाहर साइड से है, इसको बोलेंगे पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्ट आपको रखना है तो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखेंगे। बताया था जैसे लास्ट क्लास में कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने आप रखोगे तो आपको इमेज फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज आप मिरर के पीछे खड़ोगे इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। तो पोजीशन देखो, आप कहाँ हो सकते हो, सपोज करो ये मिरर है, आप एकदम बहुत दूर पे हो, आप देखो इधर देखो बहुत दूर पे हो, तो बहुत दूर का मतलब क्या है, ऐसा डिस्टेंस जिसको मेजर ना कर पाओ, तो उसे हम क्या लेते हैं, राइट, इन्फिनिटी, राइट। तो आपका पहला पोजीशन जो हो जाएगा, पहला पोजीशन हो जाएगा वो हो जाएगा एट इंफिनिटी, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। ये आपका एट इन्फिनिटी है। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, देखिए सेकंड क्या बनेगा, सेकंड पोजीशन जो है, आप इन्फिनिटिव है मान लो, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे डॉटेड से दिखाया, ये इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव से देखिए, इन्फिनिटी से आप आओगे तो एक स्टॉपेज जो है आपका सी है, एक स्टॉपेज एफ है, और एक स्टॉपेज पोल है। बट आपको ध्यान देना है कि इन दो के बीच में भी एक आपका स्टॉपेज होगा। तो आप जब इन्फिनिटिव से पोल पे आ रहे हो तो डायरेक्ट आप पोल पे, सॉरी इन्फिनिटी से आप सेंटर पे आ रहे हो तो आप डायरेक्ट सेंटर पे नहीं आओगे, आप सेंटर से पहले रुकोगे, ठीक है। तो सेंटर से पहले कहाँ है, देखो यहाँ पे कहीं पे, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, तो इसको बोलते क्या है, जस्ट सी से पहले, सी से पहले वाले को बोलेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक। एक हो गया इन्फिनिटी, दूसरा हो गया बियॉन्ड सी। जैसे ही इन्फिनिटी से बियॉन्ड सी पे आए हो, ठीक है, अब अगला स्टॉपेज क्या है आपके पास, अगला क्या है बताओ, तो सी पे आ जाओ ना, आ जाओ सी पे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा आपका थर्ड वाला, क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा एट सी, ठीक। अब सी पे आ गए हो, अब सी पे आ गए हो तो आप डायरेक्टली जो है एफ पे नहीं आओगे, एफ और सी के बीच में भी आपको एक स्टॉपेज लेना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आओगे और फिर एक बीच में स्टॉपेज लोगे, तो ये आपका यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसको क्या बोलोगे आप, फोर्थ केस क्या हो जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है। अगला जो हम लेंगे, अगला लेते हैं, तो अब अब इसके बाद अगला स्टॉपेज आपका एफ होगा, एफ पे आप ऑब्जेक्ट रख दो, तो क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है ना, ठीक है, इसको बना देते हैं,
तो ये आपका एट सी, अगला पोजीशन क्या हो जाएगा, एट सी। ठीक, अब सी, सॉरी सॉरी सॉरी, सी नहीं बेटा, एट एफ। अच्छा ये भी रेज हो गया है, लिख देते हैं, नहीं तो नोट्स कैसे बनाओगे तुम लोग, बिटवीन सी एंड एफ। अब इसके बाद आपका जो अगला है कि आप एफ के बाद क्या है, पोल है। तो इसके बीच में आप पोल, कभी भी पोल पे आप नहीं जाओगे, पोल और फोकस के बीच में आप रहोगे, पोल पे आप डायरेक्ट नहीं जाओगे, पोल और फोकस के बीच में आप आओगे। तो एक पोजीशन क्या हो गया, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगला जो हो गया सिक्स्थ पोजीशन क्या हो गया, बिटवीन क्या है, फोकस एंड पोल। एक बार फिर से चीज़ें समराइज कर रहा हूँ। पोजिशनिंग, आप कभी भी कॉनकेव मिरर लेके चल रहे हैं, सबसे लॉन्ग डिस्टेंस पे यदि आप रहोगे, सबसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहोगे, आई थिंक मैं दिख नहीं रहा हूँ क्या, विजुअल राइट। देखो आप यदि लॉन्ग डिस्टेंस पे होगे तो सबसे जाएगा तो एट इन्फिनिटिव, पहला केस एट इन्फिनिटिव। ठीक, दूसरा केस आप जब दोगे तो सी पे नहीं आओगे, सी और इन्फिनिटी के बीच में एक आपका पॉइंट होगा, उस पूरे बीच के पॉइंट्स को बोलोगे बियॉन्ड सी। सेकंड पॉइंट क्या है, बियॉन्ड सी। पहला क्या था, एट इन्फिनिटिव। जब उसके बाद आओगे तो अगला जो आपका आएगा सी आएगा, क्या आ जाएगा, एट सी। उसके बाद सी एफ पे डायरेक्ट नहीं जाओगे, बीच में एक आपको हॉल्ट लेना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ। अब तुम एफ पे आ सकते हो, तो आपका अगला केस जो हो जाएगा वो हो जाएगा एट एफ। ये आपका एट एफ है, एट एफ कर लो, एट एफ हो गया। उसके बाद पोल पे तो जा नहीं सकते हो, तो अब इन दोनों के बीच में आप रहोगे, एफ और पोल के बीच में क्या, बिटवीन एफ एंड पोल। तो ये आपका सिक्स केस हो गया। देखो बेटा, इसमें अभी आपको पोजीशन को लेके, किसकी पोजीशनिंग, ऑब्जेक्ट के पोजीशन की यदि दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। अभी इसके बाद मैं एक दूसरे तरीके से इसको आपको टीच करूंगा, जिसमें ट्रिक के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, ट्रिक के थ्रू समझाऊंगा, उसमें इमेज और ऑब्जेक्ट की साइजेस का आपका कॉम्बिनेशन रहेगा कि इमेज और साइज, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज कैसे वेरी कर रहा है। पोजीशन यदि क्लियर है तब आप बताइए। 6 पोजीशन होता है, एक एट इन्फिनाइट, एक बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ और बिटवीन एफ एंड पी। 6 केसेस हैं, ठीक है, जो कि आपकी इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यदि अभी क्लियर हुआ तो अभी के लिए इतना आप देखो। अभी मैं थोड़ी देर बाद फिर से आपको दूसरी वीडियो इस पर अपलोड कर दूंगा जो दोनों का कंपेयर होगा। ठीक है, चलो थैंक यू, अभी के लिए बहुत है, अभी दूसरा बस इसको क्लियर करो अभी।